जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब सा। तुझे पता है ना, आज छोटे नवाब और सहर बीबी आ रहे हैं। अभी तो मुश्किल से 5 दिन हुए हैं, ऐसे क्या मजबूरी है जो वो लोग वापस आ रहे हैं? ले जाओ इसको यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इसकी लड़की साहब, ये हमारी लड़की है और हमारे अड्डे से भाग कर आई है और हम इसे यहाँ वापस लेने आए हैं। क्या कह रहा है फिरोज? बताओ सच क्या है, बताओ। मैं बताती हूँ सच। मैं फिरोज चाचा की भतीजी नहीं हूँ, छोटे नवाब की बीवी हूँ मैं। निकाह किया है उन्हें मुझसे। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप चले मेरे साथ, मैं आपको गवाहों के पास ले जाऊंगी। बीवी हूं मैं इनकी। मेहरुनिसा, 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 क्या हुआ? ये बोल क्यों नहीं रही? अब पता नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही। मैं कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं कह रही। आप ठहरे, मैं डॉक्टर को बुला। ठीक है। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, आंखें खोले। मेहर, क्या हो गया इसको? कैसी तबीयत है मेहर? मैं ठीक हूँ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपको क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। मैं आपको दबा दूँ? नहीं बेटा, महक है ना यहाँ। सहर बेटा, अब ठीक है पप्पू, अब इन्हें आराम करने दो। नहीं, आप लोग जाए, मैं पप्पू के पास रहूंगी। नहीं बेटा, तुम भी जाके आराम करो और उन्हें भी आराम करने दो। सकीना भी है इनके पास, आ जाओ। सकीना भी, आप पप्पू का ख्याल रखिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। इनसे ज़्यादा बात मत कीजिएगा, सोने दें इन्हें। अब कैसी तबीयत है मेहरुनिसा की? बेहतर है, आप अपने कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरसलान घर में नहीं है क्या? जी, वो अभी बाहर निकला है। अगर आप कहें तो मैं फ़ोन करके बुला लेती हूँ उसे। आप तो ऐसे कर रही जैसे आपके फ़ोन करते ही वो अपने तमाम काम छोड़ के घर आ जाएगा। इतनी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए इंसान को बेगम साहबा। वैसे भी उसे हमारे दुख सुख से क्या वास्ता है? आप बिलावजे परेशान ना करें अपने आप को।
मैं खामखा परेशान नहीं हूं। मैं जानता हूं मैं रुनिसा बिला वजह बीमार नहीं हुई। शहर के आंसू हम देखें या ना देखें मगर उनसे तो छुपे हुए नहीं है। बहुत दुख दिया है सनम ने आप सबको। महक, महक। जी जी छोटी बीबी। मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए सकीना भी। अच्छा जी। बिस्मिल्लाह। अब कैसी तबीयत है जी आपकी? पहले से बेहतर है। सब लोग सो गए क्या? नहीं जी, जाग रहे होंगे। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अरसलान को बुला दें, जल्दी से बुला दें, मुझे उससे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। जी अच्छा। तुम अभी तक गई नहीं ना? बहुत ढीठ हो तुम। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देने आया हूं। तुम्हारे उस रशीद ने मेरी जिंदगी को अजाब में मुब्तला कर दिया है। हर रोज आ जाता है मुझसे तुम्हारी कीमत मांगने के लिए। वो मेरा कुछ नहीं लगता। उसने मेरे साथ धोखा किया है और मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन कहानियों में। बताओ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी जान छोड़ने के? क्या कीमत दोगी इस घर से दफा होने की तुम? मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाऊंगी? निकलो यहां से, निकलो। मैंने कहा ना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं सबको बता दूंगी। क्या बता दोगी तुम? क्या बता दोगी तुम? कि मैं आपकी बीवी हूं। खबरदार जो ये लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला तो ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे निकाल भी दिया, मेरे पास 10,000 तरीके वापस आने के। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे यहां रहने दें, नौकर बनकर ही सही। तुम यहां क्या कर रही है? मैं बेगम साहब ने जी आपको बुलाया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां? जी मैंने अपनी अखी देखा था जी आपको यहाँ आते हुए। अगर किसी को पता चला ना
ये छोटे नवाब तेरे कमरे में इस वक्त क्यों आया था? देख, मुझे साफ साफ बता दे, क्या करने आए थे ये यहां? बोल, वरना। मुझे इस घर से निकालने आए थे। क्यों? वो तुझे इस घर से क्यों निकालेंगे? तेरी क्या दुश्मनी है छोटे नवाब से? उन्हें मेरी शक्ल नहीं पसंद, यही काफी नहीं है? तू पागल तो नहीं है? ये क्या कह रही है तू? लड़की, तू इस घर की नौकर है, नौकर, याद रख इस बात को। छोटे नवाब की तो ये आदत है, और तू अपनी और फिरोज चाचा की इज्जत का ख्याल कर, उनके लिए नई मुसीबतें ना पैदा कर। अच्छा नहीं कर रही है तू। क्या अच्छा नहीं करी? बड़े नवाब साहब को पता चला ना तो वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। अच्छा, उन्हें बताएगा कौन? आप? तो जाएं, अभी बता दें। तौबा भाई तौबा, तौबा तौबा, क्या दीदा दलेरी है मुझे क्या है? दोनों जो मर्जी गुल खिलाओ, मेरा क्या जाता है? सहर बेटा, तुम जाओ, मुझे अरसलान से कुछ बात करना है। जाओ बेटा, बड़ों की बात मानते। बैठो अरसलान। देखो बेटा, गलतियां तो इंसान से सारी जिंदगी होती रहती है। अपनी अधूरी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए वो अपनी औलाद पे ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल देती हैं, इस उम्मीद से कि वो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों पर वालिदैन की ख्वाहिशात का बोझ आ भी जाए तो उन्हें चाहिए कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें, उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें, उनका मान रखें। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, सहर बिन माँ बाप की बच्ची है, और माँ बाप ना होने की वजह से उसके ख्वाब टूट फूट का शिकार है। तुम्हारे बाबा ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम दोनों की शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे बाबा की ही नहीं, हम सबकी ख्वाहिश थी। देखो बेटा, मुझे अपनी जिंदगी का कुछ एतबार नहीं, कब कहाँ मेरी शाम हो जाए। मैं सहर को तुम्हारे साथ खुश देखना चाहती हूँ। इस घर को एक वारिस की ज़रूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। क्या हुआ बेटा, तुम खामोश क्यों हो? मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा मांग लिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बस फिर तुम मेरी झोली में ये खुशी डाल दो। मैं मरने से पहले इस घर में तुम्हारा बच्चा खेलता देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे ना?
फूफो ने जो भी कहा खुद से कहा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि मैंने तो उनको रोका भी। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुमसे मेरे बारे में कोई भी बात करें। तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुमसे क्या चाहूंगी? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ, तो क्या तमाशा है? क्या तमाशा है ये? किस किस को तुमने नहीं बोला? बाबा को, माँ जी को, फुप्पो को, सबके पास जाके तुमने ये बोला कि मैं तुम पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ रहा हूं, और अब तुम कह रही हो कि तुम कुछ नहीं चाहती? अगर कुछ नहीं चाहती तो ये हमदर्दियां क्यों इकट्ठी कर रही हो? छोड़ दो मुझे मेरे हाथ में। अगर तुम भुगत रही हो तो मैं भी भुगत रहा हूं, समझी हो तुम? मैंने तो कभी शोर नहीं मचाया तुम्हारी तरह कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, तो तुम किस बात का शोर मचा रही हो? शोर तो मैंने भी नहीं मचाया अरसलान। मैं भी कितने अरसे से बर्दाश्त ही तो कर रही हूं। तो फिर ये नस्ल आगे बढ़ाने वाली घटिया बात तुमने सोची कैसे? मैं नहीं चाहता ये सब। खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो प्लीज। नहीं डालो मुझ पे इतना बड़ा बोझ, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हें अपने साथ कमरे में रहने से भी महरूम कर दूं। समझी हो तुम? क्या बात है शमीम, बड़ी परेशान लग रही है तू। बात ही कुछ ऐसी है, एक पुलिस ऑफिसर है, बहुत तंग कर रहा है, हर दूसरे दिन आ जाता है। आगे बोल। दंगा फसाद करता है, पैसे भी ले जाता है, और मैं ठहरी एक औरत कैसे उसका मुकाबला करूंगी? इसीलिए तो तेरे पास आई हूं, कुछ कर। सारे कारोबार का सत्यानाश कर दिया उसने। कौन सा ऐसा पुलिस का अफसर है जिसे शीता नहीं जानता? अरे हमसे बड़ा कमीना कौन है इस शहर में? सीधे बुलेट के होते हुए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देख शीते, काम बड़ा ध्यान से करना। वो कुछ छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है, बड़ा ऑफिसर है। 3 गाड़ियां उसके साथ होती हैं। अगर कोई छोटा मोटा ऑफिसर होता ना तो यूं चुटकियों में मैं खुद ही निपट लेती। अब रहने भी दे, जब तू खुद चल के आ गई है सीधे बुलेट के पास तो घबराने की जरूरत नहीं। सीधा बुलेट अच्छी तरह जानता है ऐसे लोगों से निपटना तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख शीदे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सीधा कभी किसी को मायूस नहीं करता, तू तो जानती ही है ना। अब तो जा, सीधे के बिजनेस का टाइम है, और सीधा बिजनेस के टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है। सहर, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? क्या बात है, बैठो। मैं से रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी जान?
तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता और अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हारा ये रोना मेरी किसी दिन जान ले लेगा। बोलो तो, हुआ क्या है? अरसलान ने कुछ कहा है? मैंने आपको कहा था ना कि अरसलान से कुछ ना कहिएगा। उस इंसान से मेरे लिए भीख मांगने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों पप्पो, क्यों क्यों नहीं सुनी आपने मेरी बात? आपको पता है आपकी वजह से उसने मुझे कितना जलील किया है। उसने कहा है कि मैं उसका तमाशा बना रही हूं, घर वालों की हमदर्दियां लेने के लिए सब कुछ कर रही हूं। आपको क्या जरूरत थी एक संगदिल शख्स से मेरे लिए भीख मांगने की? आपको पता है उसने कहा है कि वो मुझे अपने साथ रहने वाली कैद से भी आजाद कर देगा। बस यही हैसियत है मेरी और कुछ भी नहीं। ऐसे शख्स से आपको मेरे लिए कुछ भी मांगने की क्या जरूरत थी? आप मुझे नहीं समझती, इस घर में मुझे कोई भी नहीं समझता। मैं आपको नहीं माफ करूंगी पप्पो, कभी माफ नहीं करूंगी। सहर, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। चली जाए यहां से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बेटा, मैं समझ सकती हूँ। क्या समझ सकती हैं आप? कुछ नहीं समझ सकती। आप लोगों को तो मालूम ही नहीं कि आप लोगों की हमदर्दियां मेरे लिए कितनी महंगी पड़ती हैं। क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे। सही कहता है वो, तमाशा करती हूँ ना, मैं किसी से बात करती और ना मुझे इतनी बातें सुनने को मिलती। क्या जरूरत थी आपको अरसलान से जाके बात करने की? मैंने आपको कब कहा कि वो मुझ पर जुल्म करता है? मैंने कहा था आपको कि आप जाके उससे बात करें। जब्र की तरह
मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता, और अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हारा ये रोना मेरी किसी दिन जान ले लेगा। मैं बहुत बुरी हूँ, सारी तकलीफ़ें आपको बताती हूँ, लड़ती भी आप ही से हूँ। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आज तक आपको बहुत तंग किया है, लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दे फूफो। फूफो, मैं आज पहली दफ़ा आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं आइंदा आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। आप तो मुझसे नाराज़ ना होना। फूफो, फूफो उठे। फूफो, क्या हुआ है फूफो? फूफो उठे ना। क्या हुआ है यहाँ पे? उठे ना प्लीज। फूफो, फूफो एक दफा बस मुझसे बात कर ले। फूफो एक दफा बात कर ले मुझसे, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। फूफो, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। फूफो, नहीं फूफो, फूफो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे पप्पा को बहुत दुख दिया, मैंने इतना सताया कि वो छोड़ के चली गई। मैंने मार दिया पप्पा को, वो हमेशा के लिए चली गई। आप परेशान ना हो, मैंने उसे फोन कर दिया है, बस आने ही वाला होगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूं शहरबानो, आप मुझे ये दिलासे देने छोड़ दें। आपके समझाने से अगर उसे समझना होता तो वो बहुत पहले समझ चुका होता। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है आज। आ गया? घड़ी देखिए, ये वक्त है घर आने का। तुम्हें ना अपनी फूफी के मरने का कोई दुख है और ना ही अपनी बीवी की कोई फिक्र। तुम्हें कोई शर्म हया है कि नहीं? बैठो बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज से 3 माह पहले यहीं बैठकर तुमने अपने बाप पर एक एहसान किया था। मेरे कहने पर शहर से शादी करने की रजामंदी जाहिर की थी तुमने। तुम्हें शायद याद हो, मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था कि मैं इस बच्ची को हमेशा खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि तुम्हारी मां कहती कि तुमने बहुत कोशिश की है उसे खुश रखने की, लेकिन मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा। बहरहाल अब एक एहसान और कर दो तो मुझ पर। तुम सहर को तलाक दे दो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया आपको? ठीक कह रहा हूं मैं उस बच्ची को हमेशा खुश देखना चाहता हूं, जो आपके साहबजादे से मुझे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है।
मेरी बहन उसी के आंसू देखते देखते इस दुनिया से चलेगी। मैं उस तरह जाना नहीं चाहता इस दुनिया से। मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसे निभाना चाहता हूं मैं। लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। तो फिर और क्या तरीका है? आप और आपके साहबजादे तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। शहर समझ रही कि उसकी पुप्पी की मौत की जिम्मेदार वो है। शहर के जिन आंसुओं का बोझ मेरी बहन बर्दाश्त न कर सकी, वो आंसू इसी के दिए हुए। और अब मैं ये तमाशा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तलाक इस मसले का हल तो नहीं है? यही हल है इसका शहरवानों, यही हल है। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, जल्द अज जल्द। जब्र की तरह बेसब्र है, सब्र की तरह प्यास है को अब्र की तरह प्यास है छोड़ के चली गई, चली गई, मेरी वजह से चली गई। फिर उन्हें मार दिया, फिर उन्हें बहुत दुख दिया, तब तक उन्हें खा गया, मुझसे हमेशा के लिए रूठ के चली गई। मैं कैसे जीऊंगी? मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा मत कहें, उनकी रूह को तकलीफ होगी। आपको क्या हो गया नवाब साहब? बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले ऐसे जज्बात से तो नहीं किए जाते। ठीक कह रही आप। मैंने जज्बात में बहकर उनकी शादी करवा दी। आज मैं अपने उस फैसले पे बहुत पछता रहा हूं। काश मैंने ऐसा ना किया होता। अपने उस गलत फैसले को दुरुस्त करने में अब मैं ज्यादा देर नहीं लगाना चाहता। उसे तलाक दिलवाकर आपको लगता है कि यह दुरुस्त फैसला है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों? इसमें क्या बुराई है? बुराई है। कब तक आप उसको इस तरह घर में बिठाएंगे? और आपको लगता है कि इस तरह वो खुश रहेगी? जब तक वो इस घर में रहना चाहेगी रहेगी। अगर खुश नहीं रहेगी तो कम से कम अरसलान की दी हुई अजियतों से तो बची रहेगी। लड़कियों के घर जब एक दफा उजड़ जाएं तो इतनी आसानी से दोबारा नहीं बसते। तुम इसे बसा हुआ घर कहती? ऐसे बसे हुए घर से तो उजड़ा हुआ घर बेहतर है। मैं उसकी शादी किसी अच्छी जगह करवा दूंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि सहर वहां खुश रहेगी? ना भी रही तो कम से कम मेरे ही घर में मेरे ही बेटे के हाथों जलील तो नहीं होगी। आप उसका दुख समझ नहीं रही हैं। आप उसकी मां की जगह है। आप सोचे अगर आपकी अपनी बेटी के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करे तो क्या आप उसे पल पल मरने के लिए छोड़ देंगी? शहर का दुख और मेरी बहन की मौत का मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं घुट घुट कर जी रहा हूं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सहर बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था मैं उनके साथ सो जाऊं। मैं चलती हूँ। ठीक है यही सोता हूँ, मैं कहीं और सो जाऊँ। अगर मैं रोनिसा होती तो तुम्हें इस हाल में देखकर कितनी दुखी होती। वो ये कब चाहती थी कि तुम सबसे कटकर रह जाओ। मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो पप्पो जान चाहती थी। पप्पो तुम्हें खुश देखना चाहती थी और मैं ये सब कुछ उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन मैंने भी आपको कह दिया है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा शौहर होने के नाते मेरे कुछ हुकूक हैं तुम पर। मैं शोर मचा के सब जैसे ख्वाब सा